अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा ट्रांसमिशन के बारे में है। डेटा ट्रांसमिशन जो है इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जिसको आपने जो है देखना होगा। ठीक है, अब आप कोई केबल ख़रीदने जाते हैं, कोई भी तार ख़रीदने जाते हैं तो उसको ऐसे आप ना ख़रीदिएगा। ठीक है, केबल ख़रीदने से पहले आप 4 चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें, 4 चीज़ों को आप ज़रूर देखें। मिसाल के तौर पे आप कोएक्सियल केबल ख़रीदने जाते हैं, टेलीफोन की तार ख़रीदने जाते हैं, अब कोई ट्विस्टेड पेयर केबल ख़रीदने जाते हैं, तो ये 4 चीज़ें जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं ये ज़रूर आप देखें। ठीक है, और आप शॉपकीपर से कहें कि भाई अगर आप वो उनसे आप कहें कि मुझे जो है ये जो केबल मैं ख़रीद रहा हूँ इसकी मुझे डेटा रेट बताएँ, मुझे इसकी बॉड रेट बताएँ, मुझे इसकी बैंडविड्थ बताएँ और सिग्नल टू नॉइज़ रेशो बताएँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है आपने उस शॉपकीपर से पूछना है और यूजुअली आपको उसको नहीं पता होगा ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन अगर उसको नहीं पता तो आप जिस बॉक्स में केबल पड़ी है, यूजुअली केबल्स जो हैं वो बॉक्सेस के अंदर पड़ी होती हैं, इस तरह के बॉक्स होती हैं, केबल ऐसे बाहर निकली होती हैं। उन्हें कि मुझे इसके साथ अगर कोई किताब आई हुई है, ठीक है, कोई बुक आई हुई है, उसमें लिखा होगा या किस बॉक्स के ऊपर लिखा होगा कितनी मैक्सिमम बैंडविड्थ आपको ये तार देगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है, ये सारी 4 जो चीज़ें हैं ये आपको अपने मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी, इनको आपने देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को देख के फिर आप केबल डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर 2 ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, ठीक है, कैटेगरी 5 की केबल है, यानी आपने पढ़ी ना ट्विस्टेड पेयर केबल अपने तो पिछले जो है आपकी 9th क्लास में पढ़ी होगी, और ठीक है, अब पिछली जो लेक्चर्स है उसमें हमने पढ़ा होगा। तो उसमें यही था कि ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर कितनी वायर्स होती हैं, 8 वायर्स होती हैं, फिर वो आपस में जो है ट्विस्ट हुई होती हैं। तो जो ये तो बातें हमने वो पढ़ी थी कि उस फिजिकली किस तरह नज़र आती है और कितना डाटा उसके ऊपर जाता है। तो आपने उसकी बैंडविड्थ चेक करनी है, उसकी बॉड रेट चेक करनी है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो देखना है। ये सारा कुछ आपने है ना तार खरीदने से पहले सब कुछ आपने चेक करना है, ऐसी तार नहीं खरीदनी है आपने। ठीक है, इस तरह कोई वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए जो है, अगर आप वायरलेस ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, आप वाईफाई डिवाइस लगाना चाह रहे हैं, तो वाईफाई डिवाइस खरीदने से पहले ये सारा कुछ आप देखेंगे। ठीक है जी, डेटा रेट देखेंगे, उसका बैंडविड्थ देखेंगे, और ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा आपको? जब भी वाईफाई डिवाइस आप खरीदेंगे उसके साथ एक बॉक्स होता है और साथ में उसके साथ एक यूज़र गाइड भी होता है, उसमें सारा कुछ जो है वो लिखा होता है। ठीक है जी, फाइन। तो वायरलेस डिवाइस लेते हैं या वायरलेस जो है वो डोंगल लेते हैं, ये सारा कुछ जो है आपने वहाँ पे उसकी बॉक्स के ऊपर देख लेना है। तो आप ये जो 4 चीज़ें हैं, डेटा रेट है, बॉड रेट है, बैंडविड्थ है और सिग्नल टू नॉइज़ रेशो है, इसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहले जो है हम डेटा रेट के बारे में पढ़ते हैं कि डेटा रेट क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं एक आपके सामने जो है इसको कैंसिल करता हूँ, फाइल में जाके इसको इमेज डालता हूँ यहाँ पे जी। तो डेटा रेट जो है जी, तो ये यूट्यूब से जो है मैंने एक वीडियो से जो है मैंने ये एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो बॉड जो आपकी किताब में डेटा रेट की जो डेफिनेशन है, कहते हैं कि डेटा रेट जो है वो स्पीड को कहते हैं। डेटा रेट किस चीज़ को कहते हैं? स्पीड को कहते हैं, स्पीड। ठीक है, और जिस स्पीड से आप डेटा सेंड करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेटा रेट। ठीक है ना, अगर आपके पास जो है एक कंप्यूटर ये पड़ा हुआ है और ये तार के साथ कनेक्टेड है दूसरे कंप्यूटर के साथ, मिसाल के तौर पर, तो ये कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी कितनी स्पीड से डेटा कंप्यूटर बी को सेंड कर रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर ए अगर इसको कोई तस्वीर इसको सेंड कर रहा है थ्रू अ ट्विस्टेड पेयर केबल टू कंप्यूटर बी, तो कितनी स्पीड से वो जो तस्वीर है वो इस कंप्यूटर को मिलेगी, कंप्यूटर बी को मिलेगी। ठीक है, तो कितनी स्पीड में जो है वो ये कितने, इसकी स्पीड क्या है डेटा की। ठीक है, तो हाउ फास्ट कंप्यूटर ए इज सेंडिंग डेटा टू कंप्यूटर बी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी किताब में यही चीज़ लिखी हुई है। तो हम जो है जो डेटा भेजते हैं ना, हम उनको किलो बिट्स में कहते हैं कि जी 1 सेकंड में जो है वो इतने किलो बिट गए। यानी किलो बिट का क्या मतलब होता है? किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1000। किलो बिट्स का क्या मतलब होता है? 1000 बिट्स। ठीक है, किलो बिट्स का क्या मतलब होता है? किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है, 1000 और बिट्स यानी कि 1000 बिट्स। ठीक है, अच्छा, और मेगा बिट्स का क्या मतलब होता है? मेगा बिट्स का मतलब होता है 1 मिलियन बिट्स। ठीक है, 1 बिलियन बिट्स कितनी होती है? 10 लाख बिट्स। ठीक है, तो हम जो है जब भी डेटा रेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे किलो बिट्स पर सेकंड डेटा सेंड हो रहा है या मेगा बिट्स पर सेकंड डेटा सेंड हो रहा है। यानी कंप्यूटर ए से हम ये कह सकते हैं कि जी किलो बिट्स पर सेकंड जो है वो कंप्यूटर बी को डेटा मिल रहा है। ठीक है, यानी कंप्यूटर ए जो है 1000 बिट्स 1 सेकंड में कंप्यूटर बी को सेंड कर रहा है, ये स्पीड होती है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्पीड से डेटा सेंड करना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी आप कि ये मेरा कंप्यूटर ए जो है वो 1 मेगा बिट्स सेंड कर रहा है 1 सेकंड में, यानी 10 लाख बिट्स जो है वो 1 सेकंड में सेंड कर रहा है। तो ये जो डेटा रेट की जो ये लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है स्पीड। ठीक है, स्पीड।
अब इसको हम, अब स्पीड का मतलब क्या, स्पीड तो ज़ाहिर बात है आपको पता, टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, यूजुअली फिजिक्स में पढ़ा था आपने कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है स्पीड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं बिट्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि कितने बिट्स कितने टाइम में हमने सेंड की है, इसको हम स्पीड कहते हैं। और वो टाइम क्या होता है, हम 1 सेकेंड कहते हैं, ठीक है। तो डेटा रेट किलो बिट्स पर सेकंड भी हो सकता है, यानी कि 1000 बिट्स भी 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अगर आपकी तार जो है वो किलो बिट से ज़्यादा डेटा सेंड करती है, फॉर एग्जांपल वो मेगा बिट सेंड करती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मेगा, मेगा क्या मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है 10 लाख, तो 10 लाख बिट्स 1 सेकंड में सेंड करना, ठीक है। तो डेटा रेट को हम किलो बिट्स में भी बताते हैं, मेगा बिट्स में भी बताते हैं, डिपेंड करता है कि बैंडविड्थ क्या था, जो आपकी तार है वो कितनी बिट्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, 1 सेकंड में। तो जो डेटा रेट होता है कि कितनी बिट्स आप 1 सेकंड में सेंड कर रही हैं, आप 1000 बिट भी सेंड कर सकते हैं, 10 लाख बिट्स भी सेंड कर सकते हैं, 10 लाख बिट्स का मतलब क्या होता है, मेगा बिट्स भी सेंड कर सकते हैं, आप गीगा बिट्स भी सेंड कर सकते हैं, गीगा बिट्स भी सेंड करते हैं, यानी 1 बिलियन बिट्स भी सेंड कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर आप, ठीक है। तो ये डेटा रेट आपकी होगी कि कितने टाइम में कितने बिट्स आप सेंड कर रहे हैं, बस सिंपल इतनी याद रखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये जो आपकी जो ऊपर मैं एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो मैंने थ्योरेटिकल बातें की हैं, ये देखिए आपके सामने ऊपर जो एग्जांपल है, मैं अपना पेन का कलर, ठीक है, रेड है, फाइन, ओके। ये पहली जो एग्जांपल हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पर हम लोग ये देखिए, ये 1 जो है ना, ये शो कर रहा है 1 सेकंड को, 2 सेकंड को, 3 सेकंड को, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ये आपके एक्स एक्सिस के ऊपर जो है सेकंड्स हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो वोल्टेज लेवल्स हैं। ये 2 जो है वो क्या है, वोल्ट्स है, 2 वोल्ट्स, ये क्या है 5 वोल्ट्स बिजली है। तो हमने 1 सेकंड में कितना कितना डेटा सेंड किया, यहाँ से यहाँ तक कितना डेटा सेंड किया, 0 से लेके 1 सेकंड तक कितना सेंड किया, हमने 1 बिट सेंड किया, 1 बिट। तो फिर ये इसकी जो है वो कितने बिट्स हमने जो है 1 सेकंड में सेंड किए, हमने जो है 1 सेकंड में 1 बिट सेंड किया है। तो बिट रेट जो है वो क्या होनी चाहिए, आपका डेटा रेट क्या होना चाहिए, वो 1 बिट पर सेकंड है। बेसिकली ये मैंने रॉन्ग डायग्राम डाली है, ये दूसरी डायग्राम जो है वो डेटा रेट की है, वो मैं डालता हूँ, ठीक है जी। ये जो है आपकी, इसको मैं न्यू में चला जाता हूँ, ये मैंने बॉड रेट की बेसिकली डायग्राम डाली है, मैं डेटा रेट की डायग्राम डालता हूँ जी, ये डेटा रेट की डायग्राम है। अच्छा, गलती से ये भी नहीं है डेटा रेट की डायग्राम, सॉरी मैंने असल में लेबल उसको गलत कर दिया है तस्वीर को सेव करते वक्त। होपफुली ये वाली होगी, ये फिर बॉर्डर आ गई, ओके, दैट्स वेरी शेमफुल मैंने इसको जो है सही तरह लेबल नहीं किया, ये फिर बॉर्डर खुल गई, दोबारा डालते हैं, ये वाली होगी, फिर ये भी होगी, वेरी शेमफुल जी।